बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं एक ज़माने में एक शायर था बड़ा बदनाम, जिसका बहुत नाम था। इतना नाम हुआ कि वो इतराना शुरू हो गया और इस इतराने में उसने कहा, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। बहुत नाम हुआ, बहुत बदनाम हुआ। इतना बदनाम हुआ कि अपने मुतालिक उसने ये कहना शुरू किया कि आधा मैं मुसलमान हूँ और आधा काफिर। शराब मैं पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। बहरहाल उन्हीं के ज़माने का एक किस्सा है। शायद उस वक्त भी कोई वबा नाज़िल हुई होगी, कोई बुराई आई होगी, कोई कुदरत का अज़ाब आया होगा, कोई गंदी हवा चली होगी कि वो बदनाम शायर जिसका बड़ा नाम था, उसने भी कहना शुरू किया कि जिसको हो जानो दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों। लगता है कि वो भी 2021 का ही दौर था। शायर साहब अपने चौबारे पे नहीं जा पाते थे। गंदी हवा से शायद वो भी डरते थे कि कहीं कोई हवा उन्हें भी ना लग जाए। एक बार वो इसी परेशानी में थे कि उसकी गली में जाएं तो कैसे जाएं। एक मलंग का गुज़र हुआ। मलंग ने कहा कि क्यों परेशान हो, जहाँ जाना चाहते हो जाते क्यों नहीं। गालिब साहब ने कहा कि दिल तो करता है कि जाएं, पर कोई जाने को राह ही नहीं। मलंग ने कहा, हाँ मैं तुझे बतलाऊं कि जाने की राह क्या है। गालिब को इश्तियाक नज़रों से देखते हुए कि जी हज़रत फरमाइए। मलंग उठा, उसने एक अंगीठी जलाई, कोयला रखा, कोयले को दहकाया। अब गालिब उसको देखे जाएं, वो अंगीठी को देखे जाए। थोड़ी देर के बाद मलंग ने उस पर एक मुर्गी का पीस रखा, उसको खूब अच्छे से सेका। जब अच्छे से सेक गया, तैयार हो गया, तो फिर उसने उसके ऊपर नींबू लगाया, मज़े से खाया और आके शायर के सामने फरमाने लगा, कुछ समझे मियाँ। गालिब ने कहा, नहीं हज़रत, समझाइए, मुश्किल को आसान कीजिए। क्या था, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। मलंग ने कहा कि देख बेटा, तुझे पता है कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इस बला से कैसे भागा जाए, इस बला को दूर कैसे किया जाए। गालिब ने कहा, नहीं हज़रत, मुझसे तो दिलो जान की बात कीजिए, बीमारी का मुझसे क्या जिक्र। उस ज़माने में नेट भी नहीं था कि गालिब साहब उसको देखते ये समझते। चलें, हमारे और आपके पास तो नेट है, देखिए सोचते हैं। नेट पे जब आप सर्च करेंगे तो आप कोरोना वायरस के हवाले से सर्च कीजिए, SARS-CoV-19 टेम्परेचर रिलेटिविटी। उसको जब आप सर्च करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज़ आएंगी। एक स्टडी आपको 2002 की मिलेगी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जी कोरोना वायरस, स्पेशली SARS-CoV वायरस की बात कर रहे हैं। सार्स वायरस जो है वो उसके अंदर मेंशन हुआ है। उसमें क्लियरली इस चीज़ को बताया गया है कि जी अगर कोरोना वायरस को 57 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 मिनट तक रखा जाए तो वो वायरस इनएक्टिव हो जाता है, और अगर 67 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट रखा जाए तो वो वायरस किल हो जाता है। बहुत आसान हल। अब आगे हम उसमें जब मज़ीद स्टडी कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ दूसरी चीज़ को हम जब देखते हैं कि जी मुर्गी के चिक्के को, मुर्गी का जो टिक्का है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो बेसिकली प्रोटीन है। जब प्रोटीन को हम नेट के ऊपर सर्च करें, देखें, उसके अंदर भी ये मेंशन होता है कि जी इम्यून सिस्टम के अंदर प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा जी, ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। मतलब कोयले के थ्रू आपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया और टिक्के के थ्रू आपने प्रोटीन को
अवेल किया। अब तीसरी चीज़ बड़े मियाँ ने उसके अंदर निचोड़ा, सिलिकॉन टैबलेट कंपनी में शुरू हो गई। इतना तो कंपनी बनाने जब वो बनाई थी कंपनी सिलिकॉन, तो उसमें भी रिसर्च होगा। 2019, 20, 21 ये वो साल है जिसमें सिलिकॉन को और एजोमेक्स को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत मिल गई है। मेरा नींबू ये सॉस है विटामिन सी का, और जो यूज़ हो रहा है सिस्टम के हवाले से एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इम्यून सिस्टम के साथ साथ तो हम उसके अंदर कोविड के अंदर फेरेटिन लेवल को बार बढ़ रहा है, डेली फेरेटिन बढ़ रहा है, फेरेटिन इंक्रीज़ कर रहा है और बहुत देर से डिक्रीज़ कर रहा है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब वो PCR नेगेटिव होता है, पेशेंट स्टेबल हो जाता है, तो हम सिलिकॉन को रोक देते हैं, विटामिन सी को रोक देते हैं। विटामिन सी ये आयरन बाइंडिंग करती है। अगर आप इनटेक कंटिन्यू विटामिन सी को करते हैं तो फेरेटिन लेवल तेज़ी से डिक्रीज होना शुरू होगा और नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसीलिए जब आपको प्रेगनेंसी में या आपको करने के जो मसाले हैं उसके अंदर विटामिन सी आयरन के साथ एडिशनली लेनी चाहिए। बहरहाल ये तो था एक मुख्तसर सा अहवाल, थोड़ा सा कोशिश की अदबी माहौल में बात की जाए ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप्ड रहे। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो आज तक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इवन के मेडिकल प्रोफेशनल से भी एडवाइज की जाती है कि जी आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो अब आप स्टीम लीजिए। स्टीम बेसिकली जब आप स्टीम ले रहे हैं तो स्टीम आपके फेस को रेड कर रही है, वो इन्फ्लेमेशन है जो रेड हो रहा है आपका चेहरा, वो बर्निंग की वजह से वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपकी स्किन के ऊपर जो है वो आ रहा है। तो यही इन्फ्लेमेशन कोविड के अंदर भी है। जब आप कोरोना का जिक्र सुनते हैं तो जो इन्फेक्शन है वहाँ पर वो इन्फेक्शन नहीं, वो वायरल इन्फेक्शन तो है, लेकिन वो कॉज क्या कर रहा है, वो इन्फ्लेमेशन को कॉज कर रहा है और आप स्टीम लेकर उस इन्फ्लेमेशन को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो आपने जो हीट लेनी है वो ड्राई हीट लेनी है, ड्राई एयर लेनी है। अब वो ड्राई एयर इतनी हॉट हो कि वो 57 और 67 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करे तो इफेक्टिव होगी। स्टीम की सूरत में अगर आप लेंगे तो वो मज़ीद बंद करेगी और इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कोशिश की कि कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर सकें। आप सबकी दुआ में तालीम, डॉक्टर फजल।